आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म को लेकर पूरे ही देश में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, समूचा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार का जमकर विरोध कर रहा। उसी को लेकर पार्टी स्तर पर सत्याग्रह करके विरोध जताया जा रहा है। वहीं आज हनुमान चौराहा पर स्थित फलोदी होटल बानपुरा पर आयोजित प्रेस वार्ता में अजय लोढ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रभारी की अध्यक्षता में संबोधन में कहा कि वर्तमान राजनीति डरा धमकाकर विपक्ष को निष्क्रिय करते हुए विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने में लगी है। यही भाजपा की रणनीति है। उसी के तहत केंद्रीय राजनीति में राजीव गांधी से लेकर टीएमसी समाजवादी दलों को सीबीआई व ईडी द्वारा डरा धमकाकर या तो अपने पक्ष में कर लिया जाता है या केस बनाकर जेल की राह दिखा देते हैं। कांग्रेस वर्तमान में क्षेत्रवाद प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हवारा स्थानीय मुद्दों को लेकर कहा कि बेसोदा से लेकर कालाकोट तक रास्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो कि स्थानीय विधायक देवलाल धाकड़ का गृह गाँव है। उसको लेकर गड्ढे भरवाने पर भी विधायक द्वारा उन्हें प्रशासनिक दबाव बनाया गया। उसी क्रम में भानपुरा से भवानी मंडी लौटने के लिए रास्ता जर्जर स्थिति में है। कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। स्थानीय समस्या को लेकर चंबल चौराहे स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर बताया। गोधन ट्रेचिंग ग्राउंड पर प्लास्टिक गायें खा रही है। पत्रकारों द्वारा प्रश्न किए जाने पर जवाब दिया कि ठेकेदार की नियुक्ति की जा रही, शीघ्र ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मौके पर जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर रावत, लघु उद्योग मंच के निर्विकार रातेड़िया, जनपद अध्यक्ष विजय पाटीदार, विधायक उम्मीदवार राकेश पाटीदार, नगर परिषद अध्यक्ष शिव बानपिया, अंशुल पाटीदार सहित कई कांग्रेस पार्षद मौजूद रहे। भानपुरा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस भवानी मंडी व ब्लॉक कांग्रेस डग द्वारा पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष टोड़ सिंह परमार, नरेंद्र सिंह परिहार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने कोटा प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भवानी मंडी को जिला बनाने की मांग को उठाते हुए एक पत्र सौंपा। पूर्व विधायक वर्मा ने मुख्यमंत्री को निम्न बिंदुओं के आधार पर भवानी मंडी को जिला बनाने की आम जनता की मांग को देखते हुए अनुरोध किया। साथ ही यह जानकारी ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने दी। मौके पर भवानी मंडी नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, जन अभाव अभियोग सदस्य राजेश करावन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य, पार्षद विनी आस्तोलिया, हकीम काम, प्रदेश सचिव कांग्रेस सेवादल अख्तर अली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। आगरमालवा के कांग्रेस नेता भैरू सिंह बापू द्वारा रेस्ट हाउस पर आयोजित प्रेस वार्ता में सबसे पहले पत्रकारों का सम्मान किया। फिर बापू ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में गुजरात के सूरत न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाई। भाजपा ने तुरंत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी, जो निंदनीय है। भाजपा की हिटलरशाही के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। वहीं भाजपा की कथनी और करनी से जनता को रूबरू करवाएगी। बताया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, सत्ता के नशे में चूर है। भाजपा के शासनकाल में संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता। चोर को चोर नहीं कह सकते। तानाशाही का शासन चल रहा है। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जब सच कहा तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए उन्हें पिछड़ा वर्ग विरोधी बता दिया। लेकिन वह भूल गए कि कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के 2 मुख्यमंत्री हैं। साथ में कई मंत्री, विधायक व कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर पदस्थ नेता हैं। भाजपा का यह प्रोपेगेंडा जनता भली भांति समझती है। सोयत से एसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। साईं एस्ट्रोविजन सोसाइटी द्वारा रामनवमी के पर्व पर कन्या पूजन कर मानव कल्याण हेतु नवदुर्गा से प्रार्थना की। अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिल ने बताया कि शहर के ऋतुराज वाटिका में पूज्य गुरुजी विनोद चंद्र यति महाराज, उद्योगपति अनिल सिसोदिया और सोसाइटी संरक्षक भगवान लाल तड़बा के आतिथ्य में चयनित परिवारों की 108 कन्याओं के विधि विधान से पूजा अनुष्ठान और सामूहिक भोज का आयोजन कर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा मानव कल्याण हेतु नवदुर्गा से प्रार्थना की। साथ ही सोसाइटी द्वारा संचालित साईं प्रसादम योजना के अंतर्गत 300 जरूरतमंदों को परशुराम सर्किल, स्टेशन रोड और सामान्य चिकित्सालय में निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। महंत विनोद चंद्र यति ने इस अवसर पर कहा कि कलयुग में शक्ति की उपासना समस्त दुखों को नाश करने वाली है। साथ ही यह आज आवश्यक है कि समाज में महिलाओं को एक समान स्थान दिलवाने हेतु सामाजिक संगठन नारी कल्याण हेतु आ गया है। उद्योगपति और समाजसेवी अनिल सिसोदिया ने सोसाइटी के इस कार्य की सराहना करते हुए आमजन से आह्वान किया कि समाज के चयनित वर्ग की कन्याओं को एक स्थान पर बुलाकर पूजा और सम्मान करना निश्चित रूप से सामाजिक पुनर्निर्माण की ओर बढ़ता कदम है। सोसाइटी के इस कार्यक्रम में सचिव हरदीप कौर, विपिन शर्मा, कमल चोखड़ा, संजय अग्रवाल, भारती शर्मा, भगवत राजावत, लक्ष्मीकांत दाइमा, माँ दाइमा, रमनदीप सिंह, कृष्णा कंवर, यशोदा सालवी सदस्य उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम।
किसी शिक्षक का अपने छात्रों से कितना लगाव होता है, इसकी एक बानगी मंदसौर जिले के गरोड के बरखेड़ा अंबिका के एक स्कूल में देखने को मिली, जहां एक शिक्षक के सेवानिवृत्त होने पर पूरा स्कूल भावुक हो गया। स्कूल के छात्रों का अपने शिक्षक से लगाव इतना था कि उनके विदाई समारोह में सभी छात्र बिलक बिलक कर रोने लगे। जब यह नजारा ग्रामीणों ने देखा तो उनकी भी आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि शिक्षक कैलाश चंद मेरोठा द्वारा बरखेड़ा अंबे के स्कूल में लगातार 42 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षक के विदाई के समय गाँव वालों की भी आंखें नम हो गई। गांव वालों ने शिक्षक का पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। गांव में जगह जगह स्वागत हुआ। शिक्षक ने लगातार 42 वर्षों से एक ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। कैलाश चंद मेरोठा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर के समीप गागो रनी के रहने वाले हैं। गरुड़ से इसके मीडिया के लिए राहुल धनकर। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधे, जिससे खून का बहाव रुक सके।
और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं।